नमस्कार, स्वागत है आज की इस ऑनलाइन क्लासेज में। आज अपन चर्चा करने वाले हैं एक 12th क्लास के एक प्रैक्टिकल के बारे में। प्रैक्टिकल इस प्रकार है ऑप्टिक्स से रिलेटेड, जिसमें हम पढ़ते हैं कि प्रिज्म डिटरमाइन द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन टू डिटरमाइन द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर ए गिवन ग्लास प्रिज्म बाय प्लॉटिंग द ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन। यानी कि किसी दिए गए कांच के प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करना, किसकी सहायता से? आपतन कोण और विचलन कोण के मध्य ग्राफ खींचकर। यह हमारा उद्देश्य है कि आपतन कोण और विचलन कोण के मध्य ग्राफ खींचकर दिए गए प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करना। चलो शुरुआत करते हैं। प्रिज्म है, प्रिज्म में आपको पता है इसमें दो त्रिभुजाकार पृष्ठ है, ट्रायंगुलर सरफेस है, और तीन इसमें रेक्टेंगुलर सरफेस है, 1 2 और ये 3। हमारे इसमें जो रिफ्लेक्टिंग या जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो है वो आयताकार वाले पृष्ठ रहेंगे। कौन से पृष्ठ रहेंगे? हम किसी एक पृष्ठ पे जब प्रकाश गिराएंगे तो वो सीधा न जाके अपने पथ से विचलित हो जाता है, और जितना विचलित होता है वो डिपेंड करता है आपतन कोण पे। आज अपन इसकी चर्चा करने वाले किस प्रकार हम इस प्रयोग को करेंगे। तो मेरे पास एक ट्रेस पेपर है, एक बटर पेपर कह सकते हो। मैं इसके ऊपर एक स्केच डायग्राम इसका बनाऊंगा। तो पहले मैं इसको कार्डबोर्ड पे फिक्स कर देता हूँ, ट्रेस पेपर को कार्डबोर्ड पे फिक्स कर देता हूं ताकि ये कार्डबोर्ड हिले नहीं और ये कागज भी नहीं हिले। ये तो हमारे पास इसको फिक्स करने का काम है। कैसे हम इसका विचलन कोण निकालेंगे, कैसे इसका न्यूनतम विचलन कोण निकालेंगे, और फिर इसका अपवर्तनांक का भी सूत्र हम ज्ञात करेंगे। ये हमारे पास, हमने इसको फिक्स कर दिया है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें एक स्केल दो भाई, मुझे किसी के पास स्केल हो रोक दो। अब प्रयोग बड़ा इजी है, ये थोड़ा ध्यान देवे। सब बड़ी वाली स्केल नहीं है, लकड़ी वाली। हाँ ये ना। पहले आप इस बटर पेपर को, या जो आपको ट्रेस पेपर दिया गया है, जो आपको कागज दिया गया है, इसको लगभग आप बीच में से बाइसेक्ट कर दो, या बीच में से एक सीधी लाइन खींच दो। ये मैंने एक सीधी लाइन लगभग खींच दी है इसके बीचों बीच। पहला काम तो ये करना है। फिर इस लाइन पर लगभग 5-5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस से, लगभग 6 या 5-5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस से आपको इसको बाइसेक्ट करना है, लाइनें खींचनी है। ये 6 सेंटीमीटर पे मान लो एक, और दूसरा ये 12 पे आ गया, तीसरा ये 18 पे, चौथा 24 पे, पांचवा 30 पे। ये 5-6 रीडिंग अपने को लेनी है। और अब मैं यहां पर भी सीधी लाइनें खींच लेता हूं। आप इसमें ब्लैक पेन यूज कर सकते हैं। इस प्रकार ये 5-6 रीडिंगें मेरे पास आ जाएगी। ठीक है। अब मैं एक चांदा लूंगा। किसी के पास चांदा है? थोड़ी छोटी रहेगी ना लाइन। तो किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, जब तुम्हारे बच्चे होंगे वो कभी 12वीं क्लास में होंगे तो वो भी सीखेंगे। ये तो है नहीं कि प्रिज्म वाला प्रयोग आज से 1000 साल बाद कोई दूसरे तरीके से होने लग जाएगा। लाइट के कोई नियम बदलेंगे नहीं। अभी मैं लेजर लाइट से भी एक प्रयोग इसी में करके बताऊंगा कि ये किस प्रकार डेविएट हो रहा है। तो सबसे पहला काम तो हमें ये करना है बच्चों कि हमें इस पे 30-30 डिग्री, पहले 30 डिग्री का, 35 डिग्री का, 40 डिग्री का, 45 डिग्री का और 50 डिग्री के कोण बनाने। कोण इसलिए बनाने हैं कि मेरे को एक इंसिडेंट रे का पाथ मिल जाए। ठीक है। कोण कैसे बनाने? ये वाला बेस हो, इसके साथ एंगल बनना चाहिए। ये देखते हैं, 30 डिग्री का कोण बनाना है मुझे। कितने डिग्री का बनाना है भाई? 30 डिग्री का। जीरो, यहां जीरो होना चाहिए, जीरो। फिर 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री। इस 30 डिग्री को मिला देते हैं। किसके साथ मिलाएंगे? इस पॉइंट के साथ। ये इंसिडेंट रे हो गई हमारे लिए। हाँ 30 डिग्री है। इसके ऊपर से आ रहा है, जूम करके दिखा दो बेटा इसको नजदीक लेके। ये 30 डिग्री का एंगल दिख रहा है ना अब तो?
वीडियो में दिख जाएगा वैसे तुम्हें। और यहाँ पर मैं 35 डिग्री का बना रहा हूँ। कितने डिग्री का बना रहा हूँ? 35 डिग्री का, 35 का। पर ट्रेस पेपर थोड़ा सा छोटा पड़ गया, कोई बात नहीं, हम बड़ा ले लेंगे अगली रीडिंग में। 40 डिग्री, ये कितना आ जाएगा? 45 डिग्री, ये कितना आ जाएगा? 50 डिग्री। अगली एक रीडिंग और लेते तो 55। यहाँ भी आ सकती थी, लेकिन इधर हमें रीडिंग लेनी है। तो ये हमें अब प्रिज्म को कैसे रखना है। प्रिज्म का कोई सा ही एक बेस, ये बेस की पॉइंट है इसके, ये बेस यहाँ आना चाहिए, इस लाइन पे आना चाहिए, सीधी वाली लाइन पे। और नोब जो है वो कहाँ आनी चाहिए? नोब इस सीधी वाली लाइन पे आनी चाहिए। इस प्रकार रखना है कि इसकी तीखा नोब किस पे आए? इस सीधी वाली लाइन पे आए। बेस कहां पर आए? जो हमने सीधी लाइन खींची, इससे अंदर भी नहीं, इससे बाहर भी नहीं। अब मैं एक चेक कर रहा हूं कि ये इंसिडेंट रे इधर जा रही है, हालांकि मुझे प्रयोग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस सीधी लाइन पे 2 ऑल पिन लगानी होगी। क्या लगानी होगी? ये एक ऑल पिन और ये दूसरी ऑल पिन, दूसरी ऑल पिन, ये 2 ऑल पिन लगा दी मैंने। तो अब मेरे लिए ये ऑल पिन जो है ना वो इंसिडेंट रे बन गई। मैं इन ऑल पिनों को इस प्रकार देखूंगा कि आगे वाली ऑल पिन ही दिखे, पीछे वाली ऑल पिन नहीं दिखे। तो सीधा देखने का मतलब क्या होगा? ये एक ऑल पिन है, दूसरी ऑल पिन। अब मैं देखूं ऐसे कि आगे वाला ही दिखे, पीछे वाला नहीं दिखे, तो वो मेरे देखने का तरीका सीधा हो गया। अब उसकी इमेज कहां बनती है? तो मैं दूसरी साइड से यहां देखूंगा ना, तो ये वाली इमेज मुझे यहां कहीं दिखेगी, इधर इस दिशा में दिखेगी ना। अब आपको पता चल रहा होगा कि ये क्या चीज है। सीधा यहां आ रहा है पाथ, दूसरा पाथ कहां जा रहा है? उधर। यस, कुछ समझ में आया होगा आपके। इसका मतलब जब मैं ये ऑल पिन रखूंगा, अब मेरे पास लेजर लाइट तो होगी नहीं, ना ही मैं लेजर लाइट से देख पाता। अब मुझे ऑल पिन देखनी है। मैं एक ऑल पिन और लगाऊंगा। एमरजेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है, इनके बीच एंगल कितना बना? ये एंगल बना डेल्टा। इस डेल्टा का मान मैं क्या लेके, चंदा लेके और डिटरमाइन कर लूंगा कितने डिग्री का कोण बना है।
एंगल 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 10, 20, 30, 40, 50 डिग्री, 60 डिग्री। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण। और ये है एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण। ये कौन सा कोण है भाई? विचलन कोण है। ये एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर का जो डिवीजन है ना, बड़ा वाला, वो 10 डिग्री को बता रहा है। बिग स्क्वायर इज इक्वल टू 10 डिग्री। बिग स्क्वायर नहीं लिखे, यहाँ के लिखेंगे 1 सेंटीमीटर लिखेंगे। और इधर वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर का कॉलम है, वो भी 10 सेंटीमीटर को बता रहा है। तो वाई एक्सिस पे तो विचलन कोण बताया है। अब आपको पता होना चाहिए कि 30 डिग्री पे कितना विचलन कोण था। 30 डिग्री पे हमारे पास है 51 डिग्री, तो 50 रेख कितना हो जाएगा? 51। तो 50 रेख 51, 30 के सामने